आज मैं आपके लिए बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो यूके में स्किल्ड वर्कर हैं, इमिग्रेंट्स हैं और साइलम सीकर्स हैं, लाखों की तादाद में हैं, उनके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है ये कोई जो है सोशल मीडिया की न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। मेरी आलमोस्ट जितनी भी खबरें आपको दी जाती हैं वो हकीकत पर और माहरीन जो इस एक्सपर्ट्स हैं लीगल और क्वालिफाइड उनके साथ ये बातचीत की जाती है ताकि आपको हक़ाइक़ से बाखबर रखा जाए। आज जो हम बात कर रहे हैं, बरतानिया में बहुत बड़ा इशू चल रहा था। जो होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो स्किल्ड वर्कर थे बरतानिया में मौजूद या साइलम सीकर थे या केयर वर्कर थे, उनकी जो ILR की ड्यूरेशन थी वो 5 साल से बढ़ाकर 10, 15 और 20 साल की थी, जिससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। लेकिन उनके लिए खुशखबरी ये है कि जो पार्लियामेंट की कमेटी है जो इस सारे मामलात को देखती है, उन्होंने ये तजवीज़ जो 10, 15 और 20 साल की थी वो मुस्तरद कर दी है। ये एक खुशखबरी की न्यूज़ है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ माहिर कानून बिलाल बाबर साहब मौजूद हैं। बिलाल बाबर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। आज जो है हम एक अच्छी खबर, खुशखबरी जिसे कहते हैं, रिलीफ की खबर दे रहे हैं। तो यकीनन ये लाखों लोग जो बरतानिया में मुतासर हो रहे थे हुकूमती कवानीन की वजह से, होम सेक्रेटरी के जो बड़े सख्त माइग्रेशन, इमिग्रेशन और कवानीन थे जिन्होंने हला कर रख दिया था, बल्कि लोगों को झंझोड़ कर रख दिया था। तो ये 5 साल का जो कानून था वो 10, 15 और 20 साल पर गया था, लेकिन जो पार्लियामेंट की कमेटी है उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया है। इस पर आप जो माहिराना राय है, लीगल एक्सपर्ट, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं तमाम नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि जैसे आपने सही फरमाया कि ये इमिग्रेंट्स के लिए जो इस मुल्क में इस वक्त रह रहे हैं दुनिया के हर कोने से, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि अच्छी खबर जो हाउस ऑफ लॉर्ड की जस्टिस और होम ऑफिस की जो कमेटी होती है जिसके आगे मुजवज़ा जितने भी कवानीन होते हैं वो उनके आगे जाते हैं एक फ़ाइनल रिव्यू और कमेंट्स के लिए, तो उन्होंने हुकूमत की जो मुजवज़ा पॉलिसी थी इमिग्रेशन के हवाले से, बिलखसूस जो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन का जो दौरानिया डबल करना था और जो सिटीज़नशिप के लिए जो बहुत सख्त जो शराइत उन्होंने तजवीज़ की थी, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो लॉर्ड फॉस्टर हैं उनकी क़यादत में इस कमेटी ने हुकूमत को बिल्कुल इस मुजवज़ा कवानीन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और हुकूमत को ये मशवरा दिया है, बल्कि हिदायत दी हैं कि वो इस पर नज़रसानी करें, क्योंकि जितने भी ये जो मुजवज़ा कवानीन थे ये बिल्कुल हकीकत के और जो इंसाफ के जो उसूल जिनको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, ये बिल्कुल मुनाफी थे। और हम बात करेंगे मज़ीद तफसील के साथ। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो अहम जो एक पॉइंट है वो ये है कि हुकूमत ने कहा था कि जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं स्किल्ड वर्कर जो कैटेगरी है जिसमें केयर्स भी शामिल हैं और जिसमें और भी स्किल्ड वर्कर हैं, तो उनके लिए हुकूमत का जो तजवीज़ थी होम ऑफिस की तरफ से, होम सेक्रेटरी की तरफ से, कि वो दौरानिया 5 से 10 साल करें और जो जॉब्स जो कि लेवल 6 से जो वो नीचे जॉब्स हैं जिसमें ये केयर तो लाजमी आते हैं क्योंकि वो लेवल 3 है, तो वो उनका दौरानिया इंडेफिनिट के लिए 15 साल कर दिया जाएगा। इसी तरह हुकूमत ने अभी रिसेंटली आपने देखा जो इसी साल मार्च से वो लागू भी हुआ कि जो रेफ्यूजीज़ हैं तो उनको पहले 5 साल के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलता था, अभी नए जो लोग आएंगे और जो असाइलम करेंगे उनको 20 साल बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगा। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कमेटी ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही, मैं बताता चलूँ जी। एक है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कमेटी ने कहा कि हुकूमत इसको रिव्यू करे और ये हम नहीं मानते। इससे जो इमिग्रेंट्स यहाँ पे हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा, उस पर मनफी असर होगा। वो जो इमिग्रेंट्स हैं उनको 5 के बजाय 10 साल या 15 साल तक होम ऑफिस की फ़ीसें देनी पड़ेंगी, इमिग्रेशन चार्ज 1000 देना पड़ेगा। इसके साथ साथ वो एक तज़ब्ज़ुब का शिकार रहेंगे, उनको कहीं और मुलाजमत करने की फ्रीडम भी नहीं होगी। वो अपना जो एक प्लान लेके आए हैं कि 5 साल बाद वो सेटल होंगे, वो नकल मकानी नहीं कर सकेंगे, वो उधर जिधर उनकी जॉब है उधर वो फंसे रहेंगे।
तो ये एक बड़ी अच्छी एक खबर है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कमेटी ने इसको मुस्तरद कर दिया और अब ये हुकूमत के पास वापस जाएगी, और उम्मीद इस अमर की है कि हुकूमत इसको होश के नाखुन ले और इसको दोबारा रिविजिट करके जो पिछला प्लान था वो जारी रखे। क्या है कि इसके ऊपर भी नंबर्स मौजूद होने चाहिए। दूसरा, आपके इल्म में होगा कि जो साबिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फ्यूचर में भी उनको हम जिम्मेदारी मिलने वाली है, उन्होंने भी जो ये 10 साल 15 साल का कानून था उस पर जो है रिजर्वेशन दी थी, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो कि पूरी दुनिया में है, उन्होंने भी यूके के इन कवानीन के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट की मजबूरी भी है, रिफॉर्म पार्टी और दीगर जो फार राइट्स ग्रुप्स हैं वो मुजाहरे कर रहे हैं, वो हुकूमत जो है उनकी जो मजबूती थी वो कम पड़ रही है। इलेक्शन लोकल आपने देखा। लेकिन सर इस पे हम बात करेंगे, लेकिन जो आपने बात की है कि ये कवानीन जो है अब जो नए लोगों पर नाफिजुल अमल होंगे, लेकिन अब पुराने लोग किस, पुराने से मुराद क्या होगी? अब यहाँ पर मैंने देखा है 23 साल से लोग रह रहे हैं, उनके केसेस चल रहे हैं, 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से केसेस चल रहे हैं, साइलम के हैं या दूसरे सेटलमेंट के हैं। तो कई लोगों को 20 साल के बाद जो है वो सेटलमेंट मिली है। तो इस तरह की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। अब ये जो बंदा किस ईयर में इस मुल्क में रजिस्टर्ड हुआ होगा और किस ईयर से उसका इतलाक जो है अगले 5 साल होगा। लेट्स से अब 2026 में है, जो बंदा अब 22 में आया है वो तो डेफिनेटली इसके लिए क्वालिफाई करता है। जो 23 24 में बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, केयर वर्कर हज़ारों की तादाद में 23 और 24 का अगर आप उठाकर देख लें, जो माइग्रेशन है यूके के अंदर, वो हज़ारों की तादाद में लाखों लोग जो हैं वो कंजर्वेटिव के दौर में आए हैं। जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक थे, उन्होंने भी इंडिया के साथ बड़े मुआहदे किए थे। जो साउथ इंडिया था उनके लाखों लोग जो हैं, तकरीबन 2 लाख के करीब बताया जाता है कि लोग थे जिनको यहाँ पर, इसी तरह चाइना से लोग आए थे, अरब से लोग आए थे, यूक्रेन से लोग आए हैं। तो सर ये किस ईयर से इतलाक होगा और कितने लाख लोग आपके ख्याल में मुस्तफ़ीद होंगे? और जो साइलम सीकर हैं 20 साल 15 साल में जो केयर वर्कर वाले, वो कितने लोग होंगे? इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं। जो सेटलमेंट के हवाले से जो तजावीज़ हैं वो 2 किस्म के लोग हैं। एक आपके वो लोग हैं जो कि बाकायदा स्किल्ड वर्कर या जो वर्क परमिट जिसको और आम में कहते हैं, वो लोग हैं जो वर्क परमिट लेके एम्प्लॉयर के साथ काम करने के लिए एक वो आए। ठीक है। तो ये लोग हैं। दूसरे आपके वो लोग हैं जो कि इलीगल थे या इलीगल हैं और या उन्होंने असाइलम किया फिर उनको रेफ्यूजी स्टेटस मिला। तो ये 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। तो हम इसको थोड़ा और इस पर तफसीली बात करते हैं। जी। जो अच्छी खबर है वो दोनों कैटेगरीज के लिए है। जो वर्कर कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए तो सीधी सीधी ये रिपोर्ट कहती है कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है कि जब वो आए थे रूल्स 5 ईयर्स के थे कि 5 साल बाद आपको इंडेफिनिट मिले, और हुकूमत अब अचानक से उसका दौरानिया डबल या ट्रिपल कर दी। तो ये तो सरासर कमेटी की इस रिपोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो हुकूमत के पास अब ये वापस जाएगी ये रिपोर्ट की रोशनी में और दोबारा इसको नजरसानी करेगी। तो मुझे ये लगता है कि होम ऑफिस इस बात पे कायल हो जाएगी और मजबूर हो जाएगी कि जो लोग आ चुके हैं सही, ऑलरेडी वर्क कैटेगरी में आ चुके हैं, तो उनको इंडेफिनिट उसी हिसाब से 5 साल के हिसाब से ही मिलेगा। ज़ाहिर है होम ऑफिस थोड़ा मुश्किल बनाएगी, कुछ उसमें और साइड लाइन पे चीज़ें इंट्रोड्यूस करेगी जिसमें वो जो इनकम का थ्रेशोल्ड है वो जो है ना रिक्वायर्ड होगा, या फिर जो एम्प्लॉयमेंट की कंटिन्यूटी के हवाले से एक रिक्वायरमेंट है वो जो है ना उसके साथ मशरूत होगी। तो कुछ ना कुछ वो करेगी। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड की रिपोर्ट में एक और अच्छा पॉइंट ये भी है कि जो होम ऑफिस ने एक मिनिमम इनकम का जो एक शिक डाली थी, हाउस ऑफ लॉर्ड ने उसको भी रिजेक्ट किया है। और अच्छा, वजूहात में ये वजह बताइए कि एक माइग्रेंट स्किल वर्कर आया और उसके हालात बदल गए बीमारी की वजह से, कोई मैटरनिटी लीव की वजह से, ठीक है, किसी भी वजह से वो इनकम नहीं कमा रहा, तो उसका जो है ना सरासर ये नाइंसाफ़ी होगी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ। तो होम ऑफिस इसको भी जो है ना खातिर में रखेगी और इसके हवाले से भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी। अब हम बात करते हैं जो असाइलम के जो लोग थे।
जो जी। लोग ऑलरेडी रेफ्यूजी स्टेटस में हैं उनको 5 साल का रेफ्यूजी स्टेटस मिल गया है, तो उनको तो इंडेफिनिट उसी तरह 5 साल वाली कैटेगरी में मिलेगा। ज़ाहिर है वो थोड़ी और जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट करेंगे, जिसमें रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट है, उन्होंने कोई यहाँ के और कवानीन की ब्रीच नहीं की, कोई उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और वो ये भी साबित कर सके कि हाँ उनको अभी भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो ये लोग तो सेफ़ हैं। बात हम कर रहे हैं जो मार्च में होम ऑफिस ने अभी हालिया मार्च में होम ऑफिस ने नई चेंज दी कि 2 मार्च के बाद जो लोग असाइलम कर रहे हैं उनको 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा, और हर एक्सटेंशन पे 2.5 साल के एक्सटेंशन पे 20 साल वो वेट करेंगे। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की इस रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि ये ऐसे जो लोग हैं इनकी ज़िंदगी तो फिर वो हवा में मुअल्लक है, ना तो वो इंटीग्रेशन कर सकेंगे, ना उनको अपने मुस्तकबिल का पता होगा, ना वो कोई परमानेंट हाउसिंग जो है ना ले सकेंगे, ना